गाइस, तो आज हम देख रहे हैं 112 प्रॉब्लम पाथ सम। इसमें हमको रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का और टारगेट सम दिया हुआ है इनपुट। हमको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है कि सम हमको मिल रहा है कि नहीं। सम मतलब कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेके लीफ नोड तक। जो भी इनकी वैल्यूज़ है नोड्स की, उनको अगर ऐड करेंगे रूट से लेके लीफ तक, तो टारगेट सम जो दिया हुआ है बन रहा है कि नहीं। तो 5, 9 और 20 और 27, टारगेट हमारा क्या है 22। तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा, ठीक है। और यहाँ पे 5, 9, 20 और 22, तो यहाँ बन रहा है। तो इसमें अब ये चीज़ क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि हमको एक तो सारे पाथ्स चेक करने हैं ट्री के। ये 5 4 11 7, 5 4 11 2, 5 8 13, 5 8 4 1, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, जब भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे ना 5 4 11 और 7, तो हमको फिर भी आगे कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ फॉल्स हो गया तो आगे मैं देखूँगा कि अगर नेक्स्ट उस पाथ में है क्या सम टारगेट। अगर मेरा ट्रू मिल जाता है ना, जैसे ही ट्रू मिल गया तो मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिल गया एक बार, एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू तो हम रिटर्न कर ही सकते हैं ना। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसको अब एक बार समझते हैं। तो इसमें मैं वही सेम ट्री ले लेता हूँ जो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। उससे समझने की कोशिश करते हैं एक बार हम। इधर 7 हो गया, इधर 2 हो गया, 8, 13, 4 एंड 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करेंगे इसको। तो अब ट्री के प्रॉब्लम्स में पहला थॉट तो यही रहता है कि रिकर्जन से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको मान लो मैं एक ट्री मान लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास रूट है और मेरे को लेफ़्ट वाले ट्री से पूछना है कि भाई तेरे पास कोई वैल्यू है क्या, क्या नाम है, लीफ नोड तक कोई ऐसी वैल्यू बता कि मेरा टारगेट सम अचीव हो जाए। और मान लो मेरा टारगेट अभी 22 दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा सब ट्री है ना, 5 मेरे को पता है मेरे पास वैल्यू है। अब मैं अपने सब ट्री से पूछना चाहता हूँ ना ये सेम क्वेश्चन, कि अगर तेरे पास कोई वैल्यू है पर सम मेरे को इस केस में पूरा 22 नहीं चाहिए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है। तो मैं अगर माइनस इसमें से 5 कर दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 17, ठीक है। तो 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही पड़ा। मैं अपने सब ट्री से क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या तेरे पास 17 तक का टारगेट बन सकता है, ठीक है। और सेम अगर मेरे को यहाँ ट्रू मिल जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ और यहाँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रू नहीं मिलता तो मैं सेम चीज़ राइट वाले सब ट्री से भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पास टारगेट है। तो इससे हम थोड़ा रिकर्जन वाली एल्गो का आइडिया लगा सकते हैं। अब मेरे पास ये वाला ट्री बचा है, ठीक है। अब इसमें ये 4 रूट हो गया मेरा, ठीक है। अब 17 में से दोबारा मैं 4 माइनस कर दूंगा, तो 13 बचेगा। तो अब सेम क्वेश्चन मैं इस वाले 11 7 और 2 वाला जो सब ट्री है इससे पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हारे पास 13 है, ठीक है। अब अगेन इस ट्री को अगर मैं लूँगा 11 7 और 2 वाले ट्री को, तो इसमें मेरे को क्या करना है, 11 मेरे पास ऑलरेडी है ही पड़ा, तो इसमें से माइनस करूँगा तो 2 टारगेट बचेगा।
तो मैं 7 को बोल दूंगा कि क्या तुम्हारे पास 2 वाला है। और क्योंकि ये लीफ नोड है तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 7 माइनस अगर मैं 2 करूँगा तो मेरे पास फिर भी 5 तो बचेगा ही ना। तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ज़ीरो नहीं बन रहा ना यहाँ पे, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 वाले इस पे आऊँगा और मेरे को टारगेट भी 2 चाहिए, और ये कंडीशन भी चेक कर सकता हूँ मैं कि ये लीफ नोड है कि नहीं है, और टारगेट भी मेरा 2 है और 2 ही चाहिए, तो यहाँ से मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाके अपना पूरा यहाँ तक ट्रू रिटर्न होगा, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगी ये मेथड, ठीक है। अगर ये मेरे को नहीं मिलता तो सारी ये वाली कंडीशन मिलती, जैसे 5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो 3 होता तो 3 में से एक बच जाता, फिर यहाँ कुछ और बच जाता, फिर यहाँ, तो हर जगह से अगर फॉल्स रिटर्न होता जा रहा तो फाइनली मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो अब एक बार इसको कोड में देखते हैं। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो रिकर्जन है और ट्री वाली प्रॉब्लम है, तो जब भी वो नल पे पहुंचेगा तो वो तो हमको करना ही है। तो यहाँ से नल की कंडीशन जो बेस कंडीशन है वो हैंडल कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हमको लेफ़्ट से पूछना है और राइट से पूछना है। लेफ़्ट से क्या पूछना है कि लेफ़्ट से क्या पूछना है कि रूट डॉट लेफ़्ट कि तुम्हारे पास ये टारगेट है क्या नहीं। तो टारगेट जो ओरिजिनली दिया हुआ है 22, वो तो हमारे पास उससे कम चाहिए ना हमको। कितना कम चाहिए, जो हमारे करंट रूट नोड की वैल्यू है। तो मान लो मेरा रूट नोड अगर 5 है, ठीक है, और अगर मैं नीचे से टारगेट लेना चाहता हूँ तो ओरिजिनल टारगेट में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो बाकी का टारगेट अगर मेरे को नीचे मिल जाता है तो उसमें 5 ऐड करके मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं लेफ़्ट वाले से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। और ये रिकर्सिव कॉल है तो वो पूरा एंड तक नीचे तक चलती रहेगी, कहीं भी उसको फॉल्स मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगी, अगर ट्रू मिलेगा तो रिकर्सिवली वो ऊपर तक आते आते ट्रू रिटर्न करेगा फाइनली, ठीक है। और सेम चीज़ हमको राइट सब ट्री से भी पूछनी है कि राइट ट्री क्या तुम्हारे पास ये टारगेट है, कौन सा टारगेट, माइनस रूट डॉट वैल्यू वाला, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं कि डी आर वाई की डोंट रिपीट योरसेल्फ, तो ये चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टारगेट सम माइनस इज इक्वल टू रूट डॉट वैल, ठीक है। तो यहाँ मेरे को सिर्फ टारगेट सम ही देना पड़ेगा, यहाँ भी टारगेट सम ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रिटर्न करूँगा मैं कि अगर मेरे को दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाती है ना, मेरे को दोनों ट्रू थोड़ी ना चाहिए, कहीं भी अगर मेरे को मिल गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो या तो ये मिल जाए लेफ़्ट में या तो राइट में मिल जाए, ठीक है। पर अब ये नल वाली कंडीशन तो चेक हो गई, वो वाली कंडीशन कहाँ चेक होगी कि वो यहाँ लीफ नोड पे पहुँच गया। तो पहले तो हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि लीफ नोड पे कब होगा, वो लीफ नोड कब होगा, जब रूट डॉट लेफ्ट नल है एंड रूट डॉट राइट भी उसका नल है, तो हम कह सकते हैं कि वो लीफ नोड है। अब लीफ नोड में हमको क्या चेक करना है कि टारगेट जो मेरा है वो मैच हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा। मैंने यहाँ से क्या करा था, 22 है, 22 में से 5 गए 17, 17 में से 4 गए 13, 13 में से 11 गए 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 टारगेट ढूंढ रहा हूँ लीफ नोड पे। तो अगर मैं ये इक्वालिटी कंडीशन चेक कर सकता हूँ ना कि अगर मेरा टारगेट और नोड की वैल्यू अगर सेम है तो मेरे को मिल जाएगा सम। अगर टारगेट और नोड की वैल्यू सेम नहीं है तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है ना। तो यहाँ सिंपल कंडीशन क्या रहेगी मेरी
टारगेट सम अगर इक्वल है रूट डॉट वैल्यू के, ठीक है, तो मेरा ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये सिंपल मेरी एल्गो बन गई। अब इसमें एक चीज़ मैंने और कही थी कि अगर आपको मान लो लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट पे तो आपने चेक कर लिया फॉल्स है, यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि ट्रू आ रहा है, तो उसके बाद आपको ना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ राइट में जाके क्यों चेक कर रहे हो। तो इसमें यही हो रहा है, पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो लेफ़्ट का फिर राइट का। तो अगर आप इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख दोगे ना, और ये जावा बेसिक्स में ही आता है कि और कंडीशन और एंड कंडीशन कैसे चलती है। अगर और में क्या होता है कि आपका अगर लेफ़्ट पार्ट ट्रू हो गया, ठीक है, तो आपको राइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए, अगर लेफ़्ट ट्रू हो ही गया तो आपका ये वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी कंडीशन, ठीक है। तो ये थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन हो गई है कोड की, कि इससे लिखने से अगर वैसे लिखते हैं तो आपका पहले दोनों एग्जीक्यूट होते हैं फिर और कंडीशन चेक होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ट्रू हो गया तो दूसरा तो मतलब पहले ये चल जाएगा लेफ़्ट में, अगर लेफ़्ट में उसको मिल गया तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, और में से ही वो रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ फॉल्स मिला तो ये चेक करेगा यहाँ पे। तो ये फंडा होता है इसका, ठीक है। अब इसको बस चला के देखते हैं। मेथड का नाम चेंज करना पड़ेगा, ये अभी करा था मैंने तो हो जाना चाहिए, हो गया है।